बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। 26 साल में कहाँ खड़ा होना चाहता हूँ, तो ये मेरा विजन रोड मैप है। दैट्स हाउ शुड बी। और इसके लिए डेकेड्स लगती हैं। इट्स नॉट अ क्विक विन। एक एनवायरनमेंट दिया गया हुआ है, एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। इट्स फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। यहाँ आए हैं रास्ते में तो कितने सिग्नल आए हैं, रास्ते में कितने खड्डे थे। तो इसी तरह से यही है कि आपने कि कैसे अपनी लाइफ में ये सारे स्ट्रगल को अबूर करना है। एक बड़ा लास्टली मैं वाक़या सुनाऊँ। एक बंदा कहता है जी कि मैं यार फसल मैं उगा रहा हूँ, तो फसल उगाता हूँ तो जिस दिन फसल काटने की बारी आती है बारिश अल्लाह ताला बरसा देता है, ना धूप आती है जिस दिन धूप पड़नी हो। तो मेरे बस में ये चीज़ें हों तो मैं क्यों ना परफेक्ट चलूँ। अगर अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा इंसान जो है मेहनत करे तो उसका फल मिले, तो वो उसको कहा जाता है जी कि अच्छा जी आप इस दफ़ा फसल पे आप ख़ुद ही डिसीजन लेंगे सारे। तो फिर फसल उगती है तो जिस दिन धूप लगनी होती है तो वो सबसे बेहतर धूप लेकर आता है। जिस दिन बारिश उगनी होती आनी चाहिए फसल पे, तो वो बारिश फसल पे उस वक्त बेहतर फसल उगाते हैं कि यार इसी दिन ही बारिश हो। यानी कि ऐसा कि वीआईपी माहौल में फसल उगती है। और जब फसल कटती है यानी कि 100% अच्छे तरीके से फिर लोगों को खिलाई जाती है तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो सारे वो हैरान होते हैं यार ये क्या चीज़ है कि इतना कुछ करने की कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, आइडियल सिनेरियो था, तो क्यों टेस्ट नहीं आया। तो फिर वो समझाया जाता है उसको कि जब जिस इंसान की जो असल चीज़ है कामयाबी, वो स्ट्रगल जब तक उसको नहीं दिखाया गया कि आंधियों में किस तरह खड़े रहना है फसल ने, कि किस तरह से मुश्किलों को बर्दाश्त करके जो आखिरी चीज़ बचती है वही असल चीज़ है। तो ये कि आपने पूरी स्ट्रगल कर कर ही आगे विजन को कंप्लीट करना है, ना कि कहें जी मेरी लाइफ में ये मसले क्यों हैं। तो इसलिए ये बात थी कि प्रोडक्ट हंटिंग तक ना लगे रहें। दिस इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्चुअली अचीव इन योर लाइफ। आफाक हैदर, स्टूडेंट भी हैं 11 बैच के। सर एक चीज़ थी, दोस्त हैं, फैमिली है, तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ सखर में इंस्टीट्यूट एक और आ गया है स्कूल ऑफ इनेबलर्स के नाम से। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम दूसरों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसमें। ही है सिर्फ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मीटिंग कि जहाँ वो शेयर करें और हमें बताएं और हम उन पे रेज़ करें इशूज़। बट फॉर नाउ हमारी यही पावर है टू रेज़ दिस हैशटैग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी आर डूइंग अगेंस्ट दैट। आप ज़रूर देखिए ecode.edu.pk। अरे कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफरी के हवाले से भी। उसके बाद फिर दूसरा है कि मेरा कपड़े की अपनी शॉप है। फिज़िकल फिज़िकल बिज़नेस कर रहा हूँ। मुल्क की बदलती जो सूरत हाल है ना, मतलब है मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है, जो कारोबार को फुकदान हो गया है, जो मईशत तबाही की तरफ जा रही है, तो बिज़नेस हमारा बजाय ऊपर जाने के लोएस्ट मतलब पॉइंट पर आ रहा है। तकरीबन इस वक्त भी हमने अपने बिज़नेस पे अपना 30 लाख प्लस मतलब का अमाउंट लगाया हुआ है। जब 30 लाख लगाने के बाद भी हमें वहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा ना, तो इधर इनेबलर की तरफ फिर हमें आना पड़ा। बेसिकली अब यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, ज्वाइनिंग इस पर मैंने की है और अब इस में कुछ सीख रहे हैं ताकि अपने यानी कि अपने आप को ग्रोथ कर सकते, अपनी फैमिली को सपोर्ट। फाइवर पे वर्क कर रहा हूँ 6 मंथ से, और मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ। और अभी तक मैंने $2500 से ज़्यादा कमा चुके हैं सिर्फ फाइवर से। 15। जी सर, मैं 9th क्लास में हूँ। डॉलर को आप कहाँ री इन्वेस्ट करते हैं? कॉलेज में जाएगा, वहाँ से टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें जो दुनिया जहाँ जा रही है वो चीज़ें सीखेगा। उसके बाद वो एनवायरनमेंट में आएगा, कोवर्किंग स्पेसेस में प्रैक्टिकली काम करेगा और वहाँ से पैसे बनाएगा। और फिर कपड़े पहनने हैं तो पोस्ट नोट्स साकिब अज़हर ब्रांड से बाय भी करेगा। तो फिर शादी करना अपना काम है, वो अभी हमने नहीं बनाया हॉल। मेरा नाम हरम गौरी है और मैं आज 7 महीने से इनेबलर्स के इस ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह हमने 7 महीनों में वो काम कर लिए हैं जो लोग 7 साल भी मेहनत करके नहीं कर पाते। और माशाल्लाह हमारे इस ऑफ़िस की वजह से हम आज इस काबिल हैं कि हम आज अपने ख़ुद के लिए अर्न कर सकते हैं। और इतना हमारी माशाल्लाह इनकम हो जाती है जितना कि आपका एक नॉर्मल बंदा ऑफ़िस में पूरा अपना महीना लगा के भी नहीं कर सकता। फ्राज है और मैंने इनेबलर से होलसेल बेचेट में कोर्स किया हुआ है, ठीक है। और मैं 6-8 महीने से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ यूएस मार्केट में और वहाँ से बहुत कुछ अर्न कर रहा हूँ।
मैं सारे दोस्तों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि बजाय गवर्नमेंट के जॉब्स को सर्च करने और अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने के, आप आईटी की तरफ आ जाएं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आईटी की है, जो आने वाला दौर है वो आईटी का है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम जो ना ई कॉमर्स की बिज़नेस में लाएँ। वेलकम, मेरा नाम तुषार है और मैं 17 इयर्स का हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो जी मुझे 6 मंथ हो गए इनेबलर्स में और मेरी अच्छी स्किल नॉलेज जो है अच्छी लर्न हो गई है। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ ईद के बाद। तो मोबाइल में मैं गेम खेलता था और मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, स्पोर्ट्स करता था, लेकिन जब से मुझे पता पड़ा इनेबलर्स का तो फिर मैंने इनेबलर ज्वाइन किया। अब मैं उसी मोबाइल के अंदर अपना बिज़नेस की तरफ आ गया हूँ। अब मैंने रिसेंटली इनेबलर ज्वाइन किया। इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने बिल्कुल फ्री हो गए। अब हमें किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं, ना ही हमें जॉब की तरफ जाना है, ना ही कुछ। अब हम अपना फ्रीली अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फ्यूचर में अपना वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ अमेज़ॉन पर। इम्तियाज़ बलोच FP मास्टरी बैच 4। बेसिकली मैंने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 मंथ अपने लर्निंग प्रोसेस में लगाए और यहाँ सीखा कि मैं अपने गांव में गांव के हिसाब से अगर देखूं तो मैं ऐसे मतलब कि सीखूं कोई चीज़ जैसे कि वो वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा होता। तो मेरा बेसिकली मज़ाक ये है कि मैं अपना एक बिज़नेस बिल्ड करूँगा। बेसिकली अभी मैं होलसेल अमेज़ॉन FB होलसेल का जो बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैंने 4-5 महीने लगाए वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारी नॉलेज है और यह है कि बेसिकली मैं 2 क्लाइंट्स अभी मेरे पास अवेलेबल भी हैं, वो इंशाल्लाह ईद के बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो यह है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। यह है कि ये नहीं सोचेंगे आप जस्ट आएंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये गलियाबाद से और मैं रिसेंटली वोर्क का मेंबर हूँ। मैंने ऑनलाइन फ्री एक्सेस जो थी मेरे पास इनेबलर की, वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया था और अभी राइट नाउ जो हमें इनेबलर का कोर वर्किंग स्पेस है वोर्क, वो मैंने ज्वाइन किया। बेसिकली मैं इस फील्ड की तरफ क्यों आया हूँ, वो इसके लिए क्योंकि बेसिकली मैंने जो है ना इंजीनियरिंग की है मेहरान यूनिवर्सिटी से, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद ये था कि 2019 में मैंने ग्रेजुएट हुआ था, पर यह था कि जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं मुल्क के अंदर और हमने हर जगह पे अप्लाई किया, ये किया, कोशिशें की, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर सर साके बदर की वीडियोस देखी, वहाँ से हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। उन्होंने एक तरीका बताया कि आप एक फ्री एक्सेस के प्लेटफॉर्म में वहाँ अप्लाई करके मुफ्त में सीख सकते हैं। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, वहाँ से वीडियोस देख के आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता गया। मज़ीद जब मुझे थोड़ी क्यूरीज होती थी तो उसके लिए मैंने यहाँ सखर में वोर्क हमारा ऑफिस है इनेबलर का, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर हम सब सीनियर बैठे होते हैं, जूनियर सीनियर बैठ के जो भी क्यूरीज होती हैं, सवाल होते हैं, वो पूछते हैं और सर से भी पूछते हैं। इसी तरह जो है मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहा हूँ और काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी रब्ता चलता रहता है और काफ़ी जगह पे काम कर रहा हूँ। लाइक इनेबलर ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ आ जाइए फ्री में। जहाँ पर कोई क्रिकेट का निज़ाम नहीं है वो वर्ल्ड कप जीत जाती है, जहाँ पर आरफा करीम जैसे बच्चे पैदा हो के एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए डायरेक्शन चाहिए, विज़न चाहिए, जो कि एक ऐसी यूथ में जो पावर है हमारी। हर साल पाकिस्तान में 18 साल के 40 लाख बच्चे होते हैं हर साल। ऐसा है मुल्क जहाँ पे 18 साल के 40 लाख बच्चे हों, तो ये बहुत बड़ा ही एक यूथ तैयार हो रही है। 22 करोड़ में से 12 करोड़ लोग यूथ है। तो ये इनको डायरेक्शन चाहिए, ये हाथ मांगने वाले नहीं, हाथ देने वाले बनने चाहिए। इंडिया को आप 20 साल पहले देख लें और आज देख लें इंडिया को 20 साल बाद। इंडिया को पता चल गया कि IT इज़ द नेक्स्ट ऑयल। इंडिया की एक्सपोर्ट सऊदीया की ऑयल से ज़्यादा है साल की। तो हमें एक देखना होगा कि हम क्या वही लगे हैं जो 2 दूनी 4 एंड समथिंग। वी मस्ट चेंज आवर सेल्फ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। एंड 2030 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम यही कहता है कि सारी दुनिया डिजिटल पे शिफ्ट हो रही है 80%। तो ये सखर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत ज़बरदस्त लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं और सेंसिबल लोग हैं। इनको डायरेक्शन चाहिए और हमारी टीम इस वक्त यहाँ पूरी मेहनत कर रही है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं हुकूमती सतह पर वो इक़दाम हो रहे हैं जो IT से फ़ायदा हासिल कर सकें? मेरा नहीं ख्याल अभी हो रहे हैं, होने चाहिए और यही ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर उठा सकती है। बिकॉज़ ये यूथ जो है ये डॉलर्स लेकर आ रही है पाकिस्तान, तो इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और IT इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
साकिब अज़हर का दौरा सखर के मौके पर मेज़बान और तालिब इल्मों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। उनको सिंध का रिवायती तोहफ़ा सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो कर लें। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071।